कांग्रेस के विधायक मामन खान की रेगुलर बेल पर आज नूंह जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह करीब 10 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और 11 बजे तक बहस चलेगी और माना यह जा रहा है कि दोपहर के बाद कोर्ट का फैसला आएगा। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को मामन खान को नूंह जिला कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी और आज रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट में सुनवाई होगी। नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने मामन खान को अंतरिम जमानत दे दी। नूंह पुलिस भी हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट आज सौंपेगी। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, पुलिस की तरफ से या जो जांच कर रही है टीम, उनकी तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जाती है, ये बहुत हद तक तय करेगा कि उनकी अंतरिम जमानत को एक्सटेंड किया जाए या फिर उनको रेगुलर बेल दिया जाए? देखिए धर्म, बिल्कुल जिस तरह से जब कोर्ट की पिछली दफा सुनवाई 18 तारीख तक जो जमानत दी गई थी, उस आधार पर अब कहा जा सकता है कि परमानेंट जमानत के लिए आज सुनवाई होगी। खुद यहाँ मामन खान को पेश होना होगा। इसके साथ साथ कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि पुलिस अपनी रिपोर्ट दे, क्योंकि जो मोबाइल कब्जे में लिए गए थे उन मोबाइल को लैब भेजा गया था टेस्टिंग के लिए, तो वो रिपोर्ट आनी बाकी थी। और यही कारण है कि अब यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोर्ट में जब आज पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट में क्या होगा और क्या जो लैब में जो मोबाइल्स भेजे गए थे जिनकी ये जानकारी एकत्रित करने के लिए कि मामन खान उस वक्त कहाँ थे, किन किन लोगों से बात हुई थी और जो लोग इसमें शामिल रहे थे नूंह हिंसा मामले में, क्या उनसे बातचीत हुई थी, क्या किस समय बात हुई थी, तमाम ऐसे पहलू हैं जो आज जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, यदि मामन खान के खिलाफ पुलिस जो सबूत जुटा रही थी, यदि वो सबूत आज मामन खान के खिलाफ आते तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज एक बार फिर सुनवाई के दौरान हो सकता है मामन खान को जेल जाना पड़े। लेकिन फिलहाल अभी देखना ये होगा कि किस तरह से कोर्ट में जो पुलिस है वो क्या रिपोर्ट देती है और दोनों ही वकीलों के बीच किस तरह की बहस होती है, किस तरह की जिरह होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी मुख्य तौर पर यही कहा जा रहा है कि पुलिस के आधार जो रिपोर्ट है उसी को आधार बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा बहस हो चुकी थी और अब इस बार दोनों ही पक्षों की बहस जो होगी वो इस आधार पे होगी जो पुलिस रिपोर्ट देगी। इसमें देवेंद्र ये भी एक पहलू है, क्योंकि अगर उनकी बेल एप्लीकेशन पर जब सुनवाई होगी तो मामन खान की तरफ से कुछ ना कुछ पक्ष रखा जाएगा। इसकी गुंजाइश आप कितनी देखते हैं कि उनको एक बार फिर से न्यायिक हिरासत पर जाना पड़े? क्योंकि उनके तरफ से तो ये भी तर्क दिया जाए कि भाई अंतरिम जब जमानत उनको मिली तो उन्होंने किसी तरीके से इन्फ्लुएंस या इस केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, तो हो सकता है उनको रेगुलर बेल ना मिले, लेकिन इसकी गुंजाइश ज़्यादा है कि उनकी अंतरिम बेल को कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। देखिए तो बिल्कुल ये सारी चीजें आज की रिपोर्ट पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि जो बहस थी, क्योंकि मामन खान के वकीलों की तरफ से कहा गया था कि जो पुलिस ने सबूत जुटाए हैं वो नाकाफी हैं ये साबित करने के लिए कि मामन खान इस पूरे मामले में आरोपी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष था उसकी तरफ से ये कहा गया था वकील की तरफ से कि जो पुलिस ने दस्तावेज जुटाए हैं, जो सबूत जुटाए हैं, तो उनको लैब में भेजा गया है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि जब तक लैब की रिपोर्ट ना आ जाए। तो अब देखना होगा कि पुलिस के पास जो लैब की रिपोर्ट आई है वो क्या बोलती है और दोनों ही वकील उसी आधार पर आज बहस कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही जिस तरह से अलग अलग जो मामले थे, जो अलग अलग FIR थी, उसमें कोर्ट ने जमानत दी थी जो अंतरिम जमानत थी, तो 18 तारीख तक की जमानत थी। अब देखना ये होगा कि अंतरिम जमानत को आगे एक्सटेंशन किया जाता है या परमानेंट बेल मिल जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म एक बार फिर वही है कि जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आज की बहस होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका जानकारी के लिए।